संगीत सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब शिवांश की केयर करती नजर आ रही है प्रार्थना, जहां दोनों के बीच अब इंटरेस्टिंग से मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बुआ जी वो नेगेटिव होने वाली हैं। जी हाँ, उन्हें लग रहा है कि अगर प्रार्थना इस घर में आई तो उनका स्टेटस, उनका बैंक, उनका बिजनेस सब खराब हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर वो प्लान बनाती हैं कि किसी भी तरह बस इस प्रार्थना को घर से बाहर फेंकना है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चलिए बताते हैं आखिर प्रार्थना और शिवांश के बीच क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां शिवांश प्रार्थना को लेकर घर पर पहुंचता है तो यहाँ पर बुआ जी उसे देखकर शॉक्ड रह जाती हैं। तभी यहाँ पर जो उनकी बेटी होती है वो कहती है कि कल सुबह ही सोनालिका आ रही है, कैसे झूठ बोलेंगे उससे। अगर उसे पता चल गया कि इन दोनों की शादी हो गई है तो फिर क्या होगा? फिर तो सब बिजनेस, हमारा स्टेटस, बैंक अकाउंट सब बर्बाद हो जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर बुआ जी कहती है, हाँ, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, क्योंकि इस प्रार्थना को तो मैं इस घर में नहीं टिकने दूंगी और ना ही इसे इस घर में राज करने दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर वो काफी गुस्सा करती नजर आती हैं। तो दूसरी तरफ जो शिवांश है वो काफी केयर करता है प्रार्थना की और उसे रूम से बाहर तक नहीं जाने देता। यहाँ तक कि जब वो अपने कपड़े रखने के लिए हॉल में जा रही होती है तो वहाँ पर भी वो एक एक लेडी को बुलाकर कपड़े भिजवा देता है। यहाँ पर अब रात हो जाती है तो वो भी चेंज करके लेटने के लिए रूम में आता है। लेकिन तभी प्रार्थना डरने लगती है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं और रूम क्यों बंद कर दिया। जिसके बाद वो कहता है कि ऑब्वियसली कल मेरा शेड्यूल बिजी है तो मुझे रेस्ट करना पड़ेगा ना, मैं सोने ही आया हूँगा, इसमें कोई मैराथन तो करूँगा नहीं। जिसके बाद वो कहती है कि यहाँ बेड तो एक है, इस पर मैं सोएंगे तो आप कहाँ सोएंगे? तभी वो कहता है कि मैं काउच पर सोऊंगा। यहाँ पर दोनों के बीच क्यूट से मोमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अब शिवांश को कहीं ना कहीं प्रार्थना की केयर होने लगी है, या फिर कहें कि उन दोनों में थोड़ा थोड़ा प्यार होने लग गया है, जिससे दोनों ही काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर अब प्रार्थना देखती है कि शिवांश के पैर में चोट लगी है और वो किसी को बता नहीं रहा है, लेकिन वो बार बार उससे पूछती भी है। लेकिन जब वो नहीं बताता तो अगले दिन अब वो उसकी चोट पर पट्टी बढ़ाने वाली है, मरहम लगाने वाली है। और यहीं पर अब बुआ जी ये सब दूर खड़ी देख रही होंगी, जो प्लान बनाने वाली हैं कि आखिर कैसे इस लड़की को इस घर से बाहर निकालना है। वहीं दूसरी तरफ रौनक को पता चल गया है कि आधी रात को शिवांश के घर को छोड़कर निकल गई थी प्रार्थना और वहीं से कुछ गुंडों ने उसे उठा लिया था। तो भाई सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। एक तरफ जहां रौनक है जो प्रार्थना के लिए तड़प रहा है, परेशान है और चाहता है कि वो लौट आए, लेकिन यहाँ तो प्रार्थना और शिवांश के बीच न्यू कहानी शुरू होने वाली है। तो आखिर सोनालिका की एंट्री कौन सा ट्विस्ट लाएगी? आप है कितने एक्साइटेड? हमें जरूर बताएं।